सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग बॉय अनुज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी दोस्तों? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो मेरे सभी भाइयों को और बहनों को मेरा प्रणाम। तो आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं ऊपर वाले से भी यही आशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, उनको एकदम ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो गाइस, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने झिलमिल वाली कावड़ सेवा शिविर का आपको व्यू दिखाया था। तो उसमें आपने देखा था कि कितने भोलों ने तारीफ करी है। कोई दिल्ली में रोहिणी से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी हमसे बात करी। पुलिस प्रशासन ने हमें परमिशन दी अंदर जाके वीडियो रिव्यू करने के लिए, और प्लीज वहाँ पे खाने पीने का हमने आपको दिखाया था। सो गाइस, अभी हम चलते हैं शामलाल कॉलेज का प्रोजेक्ट में 3-4 शिविर लगे हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा शिविर हमें परमिशन देता है अपने यहाँ के वीडियो शूट करने का और रिव्यू दिखाने का। और जितने भी भोले आ रहे हैं शादरा साइड के, शामलाल कॉलेज, कांति नगर, कृष्णा नगर, वेलकम वाले, तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कितने व्यवस्था है, क्या है, कितना स्पेस है, तो उनके लिए हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो मिलिए इस वीडियो में। फाइनली गाइस, हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं शामलाल कॉलेज के अपोजिट में। जितने भी कैंप शिविर लगे हुए हैं उनसे परमिशन लेते हैं, देखते हैं देते हैं नहीं देते हैं। तो नमन भाई हमारे दोबारा आपके साथ में है। सो नमन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप लोग कैसे हो गाइस? सो जनता बिल्कुल ठीक है, पर तंदुरुस्त है। ऊपर वाले राधे राधे की कृपा है, शाम जी का आशीर्वाद है, बाबा शाम का। सो नमन भाई, चलने के लिए रेडी हो? बिल्कुल। चाबी ले लीजिए आप। चलो हम सिस्टर का घर लॉक करते हैं और एसी वगैरह हम लोग क्लोज कर देते हैं। मिलते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हमें लोकल में जाना, तो हम लोगों ने हेलमेट का यूज़ नहीं किया है। वैसे मैं जितनी भी दूर जाता हूँ तो हेलमेट का जरूर यूज़ करता हूँ। आप भी हेलमेट का यूज़ करके निकले। तो हमारे 100-200 मीटर की दूरी पे है शामलाल कॉलेज का। ये गीता भवन है। गीता भवन में खाटू श्याम जी का संकीर्तन हो रहा है। अगर हमें मौका मिला तो हम वापसी में आके जरूर आपको दिखाएंगे इस चीज को। जाम 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 जाम, लेकिन चलता फिरता जाम है, हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। तो महादेव के भक्तों से हम जा रहे हैं अगेन मिलने। अब की बार मिलेंगे हम लोग शामलाल कॉलेज के अपोजिट साइड में जो लगा है शिविर यानी कैंप, जो उनके खान पान के और ठहरने की व्यवस्था है, तो दिखाते हैं कि शामलाल कॉलेज में कैसी व्यवस्था हो रखी है। तो जैसा कि गैस देख रहे हैं आप, फ्लाईओवर पे जाम लग रहा है और नीचे भी एक ये कावड़ यात्रा जा रही है। तो दिखाते हैं हम आपको किस तरीके की कावड़ लेके जा रहे हैं। उन्होंने डीजे वगैरह लगा रखा, सब झूले बैठे हुए हैं, जनरेटर ऊपर है। गाइस देखिए कितनी प्यारी सुंदर कावड़ सजाई हुई है। तो चलते हैं सर, वाकई में हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप कुछ लाइटिंग का व्यू देख रहे होंगे, तो ये वहीं का ही शिविर के व्यू है। भाई साहब देखो कितने कावड़ियाँ हैं। बोलो तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि कावड़ यार कावड़ों को थोड़ा साइड में रखा गया है। आप देख सकते हैं कितने सारे कावड़ियाँ हैं। ये पुलिस पोस्ट बूथ बनाए हुए हैं यहाँ पे। बोले तो फाइनली गाइस हमें परमिशन मिल चुकी है। और यहाँ पे देखिए 27वां शिव कावड़ सेवा शिविर लगा हुआ है, जो कि यहाँ के प्रधान जी दर्शन सिंह सेवक जो है यहाँ पे, दर्शन सिंह जी। तो फाइनली गाइस हम लोगों को परमिशन मिल चुकी है। सो फाइनली गाइस हमें परमिशन मिल चुकी है यहाँ के प्रधान जी से। उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छे इंसान है जिन्होंने हमें परमिशन दी है। और परमिशन दिलवाने में हमारे एक व्यक्ति हैं जो इन्हीं की सेवा समूह के हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत बहुत उनको धन्यवाद, प्रधान जी को भी बहुत धन्यवाद कि हमें वीडियो बनाने का अवसर दिया। सो गाइस जैसे कि शिविर में घुसते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे खाने की व्यवस्था चल रही है सारी लोगों की। और प्रधान जी बाहर खड़े हुए हैं कुछ माइक लेके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पुलिस वाले के साथ निरंतर कार्यरत में है। और यहाँ का पहले आप पंडाल देखिए, पंडाल यहाँ पे सजाया हुआ है, कितना प्यारा सजाया हुआ पंडाल है।
यहाँ पे पंडाल देख लीजिए, यहाँ पे भोले की कावड़ वगैरह सब रखी हुई है, शिव परिवार का पंडाल है ये। भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे कावड़ शिविर के सारे संस्थापक हैं, जिनको सहायक लोग हैं जो सहायता करते हैं। और जैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे पंडाल सजा हुआ है, और यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे जितने भी भोले और भोले के भक्त हैं, जो महादेव के भक्त हैं, जो जल लेकर आए हुए हैं, उनके लेटने बैठने की व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी कर रखी है। वहाँ पे बड़े बड़े कूलर भी लगा रखे हैं, यहाँ पे भी लगा रखे हैं। वो सारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी भक्तगण हैं, सब सो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेकर आई है, वो भी अपना आराम कर रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरफ में यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जितना भी यहाँ पे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे भैया के पैरों के छाले में देखिए, भोले के पैरों के छाले हैं, जैसे कि इनके पैरों में छाले पड़े हैं, तो यहाँ पे भी सारा मुफ्त इलाज चल रहा है ऑडियो का, जितने भी जल लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ से लेकर अंत तक देखिए सारे के सारे लोगों की रहने खाने पीने की सुविधा कर रखी है। तो हम डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए। राधे राधे डॉक्टर जी। तो सर, यहाँ पे आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ 15 तारीख से। 15 तारीख से। तो सर, यहाँ पे रेगुलरली आप ही रहते हैं या शिफ्ट लगती है? शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ड्यूटी है। तो आप लोगों को सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मैंने भी पिछले शिविर में देखा था दिलमिल में, वहाँ पे भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को अवेलेबल कराया गया है। तो ये दिल्ली सरकार का जो आदेश दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए शिविर में, तो उनका आदेश आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा है, ड्यूटी है, बढ़िया, अच्छी बात है, सेवा भी है। तो आप ये देखिए कि इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी ये एक शिविर में मुफ्त सेवा दे रहे हैं। और सरकार का भी आदेश चल रहा है, जैसे कि बीजेपी सरकार में आपने देखा कि सनातनी धर्मों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और जो भी इतने भक्तगण आपने देखे जी, ये लोग भी अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की चेष्टा रखते हैं। तो डॉक्टर साहब का नाम जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब का नाम? नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं, जो कि भोले के जितने भी भक्त हैं उनके लिए यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये शिफ्ट बाय शिफ्ट की भी ड्यूटी चलती रहती है। फिलहाल अभी ये अकेले हैं, शायद और डॉक्टर्स वगैरह खाना खाने गए होंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो ऐसी ही सेवा में रहिए। तो आपने देखा कि जैसे जैसे डॉक्टर साहब, पिछले शिविर में भी देखा था कि वहाँ पे भी डॉक्टरों की शिफ्ट लगी हुई थी, और यहाँ पे भी डॉक्टरों की शिफ्ट के वाइज शिफ्ट के तरीके से काम हो रहा है कि टाइम टू टाइम शिफ्ट लगती है कि किस टाइम पे कौन सा बोला आ जाए, किसके क्या तकलीफ हो, क्या तकलीफ नहीं हो। तो ऐसे ही ये चीजें चलती रहती हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका कहना क्या है। तो माता जी, आपका नाम? कमलेश। तो माता जी, जब आप जल लेकर आए हैं, हाँ, तो आपको कितने किलोमीटर पड़ा? मन तक ना भाई मीटर का था। अच्छा, हरिद्वार माता जी, आप देख लो यहाँ से हरिद्वार करीबन 200 से 250 लगभग इतनी दूरी है, और ये पैदल यात्रा करके आए हैं। तो माता जी, रास्ते में कोई तकलीफ, किसी से कोई नहीं। छेड़छाड़, कोई लड़ाई वगैरह? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, सीधा रास्ता था और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। तो जैसा कि माता जी का कहना है कि यहाँ पे रास्ते में कोई भी बीजेपी की सरकार में होते हुए किसी को भी इतनी सी छेड़छाड़ नहीं हुई है। किसी भी लेडीज को, किसी भी जेंट्स को, जो भी गए हैं उनको किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और ये माता जी कुछ लेकर आई हैं, तो ये चीज अच्छी है कि हमारे यहाँ की लेडीज से भी आगे बढ़ चढ़ के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो बोलिए, आपका नाम? सिपाली। शेफाली जी, आपका घर कहाँ पर है? यहीं पे ये सादरा। सादरा। तो मैम सादरा ही आ चुकी हैं, तो शाहबाल कॉलेज के अपोजिट शिविर में ये रुकी हुई हैं, जहाँ के प्रधान जी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लोग, यहाँ पे अधिकतम संख्या में आपको महिला भी दिखाई नजर आएंगी। तो देखते हैं आगे चल के, कोशिश करते हैं कि जो सहायक लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो 27 सालों से लगातार संस्था ये चला रहे हैं, कांवड़ शिविर चला रहे हैं, और लोगों को तकलीफ नहीं होने देते। और बाकायदा यहाँ पे पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा टाइट कर रखा है। यहाँ के प्रधान जी जो है, जितने भी शिविर में, पिछले शिविर में हमें पंडित जी नहीं मिले थे, तो यहाँ के शिविर में पंडित जी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, डे एंड नाइट। तो पंडित जी, आप कितने सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? देखिए 28वां साल चल रहा है।
इवन जब मैं 3 साल का रहा होऊंगा तब से ये सेवा चल रही है, और मेरे बचपन से ये सेवा मैं भी देखते हुए आया हूँ। जब मैं छोटा था अपने मम्मी पापा के साथ आता था यहाँ पे सेवा देखते हुए। तो पंडित जी, आपको कैसा महसूस होता है कि आप सनातन धर्म के में रह के और सनातन धर्म को देखिए, लिए इतना करते हैं? सबसे बड़ा तो हमारा अपना भी ये सौभाग्य होता है कि हम 1 साल के अंदर इन शिव भक्त जो कावड़िए हैं वो हरिद्वार से अपनी पद यात्रा कर करके और जल लेकर के जो आते हैं, इनका हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जो जल लेकर उसकी बड़ी गरिमा रखनी होती है इस जल को, और ये बड़े भाव से जल को लेकर के आते हैं। तो हम इनको तहे दिल से इनका वंदन और अभिनंदन करते हैं। ये जो जल लेकर के आते हैं इनकी गरिमा को बनाए रखें, ये सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कैंप और इन घोड़ों की सेवा करने के लिए सारा तन मन धन से हम सब लोग लगे होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि जितने भी भोले आते हैं यहाँ पे, शादरा नियर बाय शादरा वेलकम के लोग जो यहाँ पे रुकते हैं, अपना आराम करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में खाने पीने की व्यवस्था दिखा दी थी। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे की गई है। खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है, तो आप मेरे वर्डों से समझ सकते हो कि कितना ख्याल रखा जाता है हर चीज़ की क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक की प्लेटें यूज़ की जा रही है। प्रॉपर नियम का पालन करते हुए उनको घर के बर्तनों में, जैसे कि घर में हमारे बर्तन होते हैं, भोजन थाल होता है, उसके अंदर खाना दिया जा रहा है हर किसी शिव भक्त को। तो पंडित जी, जैसे कि अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि जैसे कुछ भोले अपने लिमिट से ज़्यादा जल लेके वहाँ पे कावड़ छोड़ के रास्ते में भाग रहे हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? रीजन सबसे बड़ी क्या है कि हमारे दिल्ली के अंदर ना एक देखने वाली प्रथा है कि कुछ लोग तो भाव से लेकर के आते हैं, कुछ लोग अपना मन ऐसा बना लेते हैं कि हम भी लेकर के आए, और वो जब आधी दूरी तक आ जाते हैं तो वो अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। और जब वो अपने मन में एहसास करते हैं कि हम इस दिल्ली के जहाँ से आए हैं वो सफर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि उस जल को वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ तक उनकी सीमा समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो कभी स्कूटर से, कभी किसी चीज़ की अपनी लिफ्ट लेकर के और अपने उस जम तक पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने उसको उठाने का प्रयास किया, जहाँ तक वो जल चढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए होती है कि वो जल को रास्ते में छोड़ करके चले जाते हैं। तो देखम देख की प्रथा हमारे देश में, हमारी दिल्ली में चल रही है। बाकी भाव से लेने वाले जो भक्त हैं वो अपना इस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करते हैं कि वो हरिद्वार से चलते हैं, और जहाँ पर उनको जल चढ़ाना होगा त्रयोदशी पर, वो उस जल को वहाँ पर चढ़ा करके अपनी इस सीमा को समाप्त करें। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि जो लोग इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जल की बहुत महत्व होती है। सावन एक बहुत पवित्र माह का महीना माना जाता है कि इसमें शिव जी को मनाने का महीना है, शिव जी से वरदान मांगने का महीना है। तो कृपया करके कोई भी बोले ऐसा ना करे, जितना जल ही सहन योग्य है उतना ही जल उठाएं, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे आधा लीटर हो। जरूरी नहीं है कि आप 100 लीटर 50 लीटर उठाएं, जितनी क्षमता है उतनी उठाएं, क्योंकि हमारे किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराणों में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने से ज्यादा करें तो भगवान उसको पूरा करेगा। क्या पंडित जी ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कोई ग्रंथ में नहीं है। केवल ये हमारे मन पे करता है कि हमें कितना जल ले जाना चाहिए। आदमी देख लेता है यार ये 100 किलो लेकर के जा रहा है तो मैं भी 100 लीटर जल ले जाऊं, नहीं, उसको देखना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी, मेरी ताकत कितनी है जल को। वैसे तो परमात्मा ताकत देता है, परंतु उस ताकत को वहीं तक इस्तेमाल जितनी उसके शरीर में भी ताकत हो, कि मैं 11 किलो लीटर ले जा सकता हूँ या मैं 5 लीटर ले जा सकता हूँ। उस जल को उतना ही उठाए जितनी उसकी क्षमता होती है। तो पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी चीजें बताई, और पंडित जी की सेवा को हम अभिनंदन करते हैं, इनको नमस्कार करते हैं कि जो वो इतने 27 सालों से सेवा में लगे हुए हैं। और यहाँ के प्रधान जी और जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये 27 सालों से निरंतर जितने भी 9-10 दिन का ये कैंप लगता है, तो उसका ये एक भी अपना पेमेंट का कुछ भी नहीं मांगते, ना किसी से कोई चंदा इकट्ठा करते हैं, ये लोग अपनी जेब से लगाते हैं। तो आप इनके लिए दुआ कीजिए और इन लोगों के लिए आशीर्वाद दीजिए कि जैसे कि ये लोग इतने 27 सालों से सेवा करते आ रहे हैं, तो निरंतर इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सनातन धर्म के लिए ऐसे ही सहयोग करती रहे, और ऐसे ही भक्तों के लिए अच्छे अच्छे शिविर लगाती रहे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके उतने से अच्छे सेवा दे सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पंडित जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमको, और जितना भी हमने पूछा है, जो लोग जल का अपमान कर रहे हैं कृपया करके ना करें, अपने सनातन धर्म के आत्मसम्मान को देखें कि सनातन धर्म उनका कितना बड़ा है, कितना पुराना है। तो आप
उस चीज़ की गरिमा को समझे और जल की गरिमा को समझे। तो जैसे कि आपको दिखाते हैं यहाँ पे भोले भोजन कर रहे हैं, तो हम आपके आगे यहाँ पे जो भी सेवक मिलते हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या सेवा रहती है, क्या सेवा नहीं रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेवक हैं इस शिविर के, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चलो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो राधे राधे आप लोगों को, कैसे हैं सर आप? बस सही है, आप सुनाइए। और आप लोगों का क्या आशीर्वाद है? तो सर आपका नाम, शुभ नाम? नरेंद्र वर्मा। तो आप लोग ये जो सेवा 27 सालों से कर रहे हैं, तो इसमें हमने तो सुना है कितने लोगों से कि आप किसी से कोई भी चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं करते, ठीक है? और आप लोगों को ये सेवा करके कैसा लगता है? मेरा नाम राजकुमार कौशल है, कार्यवाहक प्रधान हूँ इसमें शिव कावड़ सेवा शिविर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 27 साल से ये जो कांवड़ शिविर सेवा हो रही है, तो उनके ये प्रधान जी हैं और इनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। हमारा बहुत सौभाग्य की बात है। जितने भी सेवक इनके साथ जुड़े हुए हैं वो दिल होता है, और दिल से आप देख रहे हो किस तरीके की सेवा चल रही है। यहाँ पे भोले भोजन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलों के लिए स्क्रीन भी लगाई हुई है कि जहाँ पे सब लोगों को दिख रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सर आप इतने टाइम से ये सेवा कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि सेवा करके? ये टाइम जो होता है बड़ा खुशी का होता है, बड़ा आनंद आता है, मन को बहुत शांति मिलती है, एक भोले की सेवा का मौका मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा कि सर समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में पैसा कमाने का समय हर समय आता है, लेकिन जो कुछ टाइम ऐसा होता है किसी की सेवा करने के लिए, जैसे कि आप भक्तजनों को देख रहे हैं कि जो जल लेके आ रहे हैं उनकी भी सेवा ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो सेवा करने से जो मन की शांति मिलती है वो पैसों से नहीं मिलती है। तो ये हमारे प्रधान जी का कहना है। तो प्रधान जी, अब हम आपसे इजाजत मांगेंगे चलने की, जो हमें भोजन पहला आप प्रसाद तो लीजिए। जी प्रसाद हम घर से ग्राइड करके आए थे, तो हमें जब आओ तो प्रसाद इसी कैंप में लेना आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कभी दोबारा सेवा का मौका मिलेगा बिल्कुल अपने लोग इस शिविर में आके भोजन ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कितनी अच्छी सेवा चल रही है, और जितने भी सादरे के लोग अभी रह गए हैं और जितने भी सादरा शामलाल वेलकम क्रांति नगर कृष्णा नगर के लोग रह गए हैं, वो आके यहाँ शिविर में रुके कि यहाँ पे आप आके सेवा का आनंद उठाएं। और जितनी की थकावट है, जैसे भी इन लोगों ने डॉक्टरों को बैठा रखा है, डॉक्टरों की 3 शिफ्टों में बैठा रखा है, पुलिस प्रशासन को बैठा रखा है, वो आपकी सहायता के लिए ही बैठा रखा है। तो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।